गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ा रहे थे वो था पॉलीमर, और पॉलीमर में हमने आपको बताया था पॉलीमराइजेशन की जो क्रिया है दो प्रकार से होती है, योगात्मक और संगनात्मक है। योगात्मक हम यहाँ पर मैं आपको डिस्कशन किया था, और उसमें जो पहला है योगात्मक जो बहुलीकरण की जो विधि है वो दो प्रकार से घटित होती है। एक है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी थी वो हम दूसरी पढ़ेंगे वो है आयनिक बहुलीकरण। ये तो कौन सी है, पहला नंबर की है योगात्मक बहुलीकरण। तो योगात्मक बहुलीकरण है जो मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, इसमें क्या होता है फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक जिसे हम इंग्लिश में फ्री रेडिकल बोलते हैं उसका निर्माण होता है, और फ्री रेडिकल के माध्यम से जब ये रिएक्शन योगात्मक बहुलीकरण की होती है तो इसे हम मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि कह देंगे। जो मुक्त मूलक योगात्मक जो बहुलीकरण की क्रियाविधि है वो तीन पदों में संपन्न होती है। पहला पद है उसमें श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, और दूसरा है वो है श्रृंखला संचरण पद, या फिर इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं वो है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद, और तीसरा है आपके वो है श्रृंखला समापन पद, या फिर हम इसे श्रृंखला को समाप्ति करने वाला पद भी कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीन जो हैं पद उनका अलग अलग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद है इसके अंदर क्या होता है, एक जो श्रृंखला जो चैन इनिशिएटर एक जो होता है, चैन इनिशिएटर का मतलब होता है श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला कोई जो कारक होता है वो यहाँ पर यूज लिया जाता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड है जो उसका जो क्या नाम से फोटोकेमिकल कंडीशन में है उसका विदलन हो जाता है और बना देता है मुक्त मूलक के रूप में, और वह मुक्त मूलक पेरोक्साइड मुक्त मूलक है। देखिए सबसे मैं पहले आपको करा रहा हूँ, पहला पद को स्टार्ट करा रहा हूँ, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात यह है कि इसके दौरान आपको थ्योरी लिखने की खास कोई ज़रूरत कहीं नहीं होती। इसमें आप सीधा ही यदि आप थ्योरी लिखनी भी पड़े तो सीधा ही जो रिएक्शन है उसके माध्यम से आप सीधा ही लिख सकते हैं, और यदि आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं भी लिखो एग्जाम के अंदर तो खास फर्क है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप यदि मैकेनिज्म किसी भी जो है रिएक्शन की सीधी खींच देते हो तो सीधी ही उसमें कोई पूरे नंबर देता है, एग्जामिनर नंबर काटने की कोशिश नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहला है आपका पहला पद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, श्रृंखला को करने वाला पद। इसके अंदर क्या होता है कि पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड है एक चैन इनिशिएटर की भांति यहाँ पर कार्य करता है, श्रृंखला प्रारंभक की भांति यहाँ पर कार्य करता है, और पेरोक्साइड है उसका फोटोकेमिकल कंडीशन में है विदलन हो जाता है। देखिए पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड का मतलब होता है तो ऑक्सीजन के मध्य परबंध का पाया जाना, ये है यदि ये परबंध है दो ऑक्सीजन के मध्य इस प्रकार से यदि बंध पाया जाए, जैसे कि अन्य में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और पेरोक्साइड का H2O2, इसमें भी एक परबंध पाया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी है एक परबंध है उपस्थित है तो इसे हम पेरोक्साइड कहते हैं, और जब इस पेरोक्साइड का विदलन फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है और तो ये दे देता है एक मुक्त मूलक के भांति, जो कि मुक्त मूलक है वो किसी वाइनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होकर है जो बना देता है फ्री रेडिकल की भांति। देखिए किस प्रकार से पहले स्टेप के अंदर जो है वो इस प्रकार से फोटोकेमिकल कंडीशन में यह रिएक्शन होती है और बंध के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से टूट जाते हैं। दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन जब टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर
अर्थात यहाँ पर जो मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल यहाँ पर है उसका निर्माण हो जाता है 2RO, यहाँ पर रेडिकल बन जाता है। अब ये रेडिकल है किसी एल्किन के साथ रिएक्ट होकर फिर से मुक्त मूलक का निर्माण कर देता है। एकलक जो है एकलक मुक्त मूलक का निर्माण कर देगा। देखिए किस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है R या फिर G ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। G ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यदि एल्किल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे। यदि यहाँ पर R क्या हो G इक्वल टू R हो तो यहाँ पर जो है बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे। तो इसका एक जो खास बात यह है कि जो मुक्त मूलक बनता है वो एक अगला स्टेबल मुक्त मूलक होना चाहिए। तो इससे जो पेरोक्साइड है पेरोक्साइड इससे रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ये RO रेडिकल है और ये CH2 इधर OR CH रेडिकल R। ये होता है हमारे पास में एकलक मुक्त मूलक। क्या होगा? वाइनिल एकलक मुक्त मूलक। वाइनिल एकलक मुक्त मूलक। इसको यहाँ पर वाइनिल ग्रुप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो ग्रुप होता है CH2 एक वाइनिल ग्रुप होता है। वाइनिल ग्रुप इसलिए इसे हम यहाँ पर वाइनिल एकलक मुक्त मूलक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वाइनिल का एक ग्रुप यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल की भांति ये बन जाता है। अर्थात इसको कहेंगे हम यहाँ पर वाइनिल एकलक मुक्त मूलक है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइनिल का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर एकलक इसको कहेंगे। और मुक्त मूलक है यहाँ पर फ्री रेडिकल उपस्थित है। फ्री रेडिकल या फिर हिंदी में कहें तो मुक्त मूलक यहाँ पर हम इसको कहेंगे। ये एकलक मुक्त मूलक है। अब ये तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है आपका श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है? श्रृंखला संचरण पद या फिर श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद। उसके अंदर अदर एल्किन है इस एकलक मुक्त मूलक के साथ रिएक्ट होती है और जो हायर वाइनिल मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ पे करेगी। तो देखिए सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद। को आगे बढ़ाने वाला पद। देखिए इसके अंदर क्या होता है? जो श्रृंखला प्रारंभ पद है उसके दौरान जो बना था वाइनिल एकलक मुक्त मूलक वो अन्य एल्किन के साथ रिएक्ट होता है और या फिर एल्किन यहाँ पर हम ले रहे हैं वाइनिल अर्थात अन्य वाइनिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट होता है और बना देता है हायर मुक्त मूलक। देखिए CH2 यहाँ पर OR था, यहाँ पर CH, यहाँ पर G ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो श्रृंखला प्रारंभ पद है उसके दौरान यह है जो एकलक मुक्त मूलक है बना था एकलक मुक्त मूलक ये बना था श्रृंखला प्रारंभ पद के दौरान। ये अन्य एल्किन के साथ या फिर वाइनिल के साथ रिएक्ट हो जाता है प्लस में CH2 G ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ था और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगी। तो देखिए अब जो है ये
रेडिकल है फर्दर इस एल्किन के साथ रिएक्ट होता है और ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से टूटेंगे दोनों। एक पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जो है समान विखंडन होता है फोटोकेमिकल कंडीशन की उपस्थिति में, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बंध का निर्माण कर लेता है और ये एक है स्टेबल फर्दर जो मुक्त मूलक है, स्टेबल फर्दर मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। देखिए CH2OR, CH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, CH2 CH ग्रुप। अब ये है जो मतलब डाई वाइनिल मुक्त मूलक है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 वाइनिल ग्रुप हैं जो कि जुड़ जाते हैं। अब जो डाइवाइनिल है फर्दर एक और वाइनिल ग्रुप के साथ जुड़ती जाती है और देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH G। अब ये है वाइनिल है फर्दर इस मुक्त मूलक के साथ रिएक्ट होती है और जो है तृतीयक वाइनिल मुक्त मूलक का निर्माण बना देता है। CH2OR CHG CH2 CHG CH2 CHG, यहाँ पर रेडिकल का निर्माण हो जाता है। अब इस प्रकार से है जो अन्य अगली जो वाइनिल है ग्रुप वो भी जुड़ सकता है, ढेर सारे जो वाइनिल ग्रुप हैं इसके साथ इसी प्रकार से इसी क्रम में फर्दर जुड़ते जाएंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद है उसके दौरान क्या होता है कि एक जो श्रृंखला प्रारंभिक पद है उसके दौरान बना जो मुक्त मूलक है उसके साथ रिएक्ट होकर एल्किन है अगला जो उच्च एल्किल मुक्त मूलक है उसका निर्माण करते हैं। तो इसमें देखिए एक तो ये हो जाती है वाइनिल ग्रुप, एक ये, तो 3 वाइनिल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाते हैं और बना देता है जो तृतीय मतलब इसमें 3 वाइनिल ग्रुप हैं तो इसमें 3 वाइनिल ग्रुप युक्त मुक्त मूलक का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब देखिए अगला पद है वो है आपके श्रृंखला समापन पद, ये होता है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद। अगला है वो देखिए श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद है उसके दौरान क्या होता है कि जो श्रृंखला संचरण पद के दौरान जो बना मुक्त मूलक है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं और जुड़कर जो श्रृंखला का समापन कर देते हैं, श्रृंखला और प्रोडक्ट के रूप में हमें दे देते हैं। थर्ड है वो है श्रृंखला समापन पद। देखिए श्रृंखला समापन पद है इसके दौरान क्या होता है जो श्रृंखला संचरण पद के दौरान बना जो मुक्त मूलक है आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और रिएक्ट होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, एक जो पॉलीमर है उसका निर्माण कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से ये आपका श्रृंखला जो संचरण पद के दौरान बना मुक्त मूलक है इसके यदि 2 मोल लिए जाएं अर्थात इसके 2 यूनिट इसकी ली जाएं तो किस प्रकार से देखिए CH2OR CHG CH2 CHG CH2 CHG। यहाँ पे देखिए जो श्रृंखला संचरण पद के दौरान बना मुक्त मूलक है उसके मैं यहाँ पर 2 मोल यदि लूं तो 2 मोल आपस में रिएक्ट होकर अर्थात देखिए दूसरा मोल को मैं इधर लिख रहा हूं मैंने यहाँ पर जो श्रृंखला संचरण पद के दौरान जो बना था मुक्त मूलक उसके 2 मोल ले लिए हैं
अब ये दो मोल हैं आपस में, ये एक मुक्त मूलक और ये एक मुक्त मूलक है, आपस में इस प्रकार से बंध बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बना देते हैं पॉलीमर का निर्माण। देखिए ये बन जाएगा आपका पॉलीमर। उतार लीजिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पर एक जो है और यहाँ पर एक यूनिट और आएगी। देखिए ये बन जाता है आपका पॉलीमर। जब इसके दो यूनिट हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाती हैं तो बना देता है पॉलीमर और श्रृंखला समाप्त हो जाती है और जो प्रोडक्ट है हमें बन जाता है। ये तो हो जाता है आपका मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा जो है बहुलक का वाइनिल बहुलक का जो निर्माण। इसके बाद हम आएंगे वो है आयनिक बहुलीकरण। आयनिक बहुलीकरण के दौरान क्या होता है कि जो श्रृंखला प्रारंभ पद है उसके अंदर कोई ना कोई आयनिक ग्रुप है एल्किन के साथ रिएक्ट होता है और एक जो है मध्यवर्ती के रूप में एक आयनिक जो स्पीशीज है उसका निर्माण होता है। तो अब हम करवाएंगे आपको वो है